आदर्श नगर पंचायत चित बड़ा गांव में कभी मांस मछली बिका हो। कभी मार्केट में यहाँ मांस मछली नहीं बिका है और ना कभी बिकेगा यहाँ पर। पिछले कुछ समय से दुनिया में सनातन को लेकर एक अलग प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं भारत में महाकुंभ और हालिया माघ मेला में सनातन के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यूपी के बलिया से एक ऐसी अनोखी कहानी सामने आई जहां सनातन के प्रभाव से हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी शामिल हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। बलिया का अनोखा सनातन नगरी चितबड़ा गांव नगर पंचायत, जहां हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी पिछली 7 पीढ़ियों से सनातनी है। सनातन की आस्था के चलते यहाँ मांस, मछली और अंडा का सेवन तो दूर की बात है, बल्कि इन चीजों की बिक्री तक नहीं होती है। वहीं यहाँ के चेयरमैन ने सीएम योगी से मिलकर इस अनोखी सनातन नगरी को देश और दुनिया की पटल पर अयोध्या जैसे धार्मिक नगरी के रूप में विकसित रखने की मांग की है। वहीं इस नगर पंचायत में ये समझना मुश्किल है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, क्योंकि यहाँ सब सनातनी है। बता दें कि 52 गांव को मिलाकर ये नगर पंचायत पूरे देश और दुनिया का एक अनोखा नगर पंचायत है जो सनातन नगरी के नाम से मशहूर है। एक हो जहां देश के धार्मिक स्थलों पर मांस मछली बिकने की रोक की मांग उठ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस सनातन नगरी में हिंदू और मुसलमान ने सनातन और भगवान के सम्मान में स्वेच्छा से पीढ़ियां दर पीढ़ियां नॉनवेज का न सेवन करते हैं और न ही बाजारों में इसकी बिक्री हो पाती है। बता दें कि 50,000 आबादी वाले इस नगर पंचायत में लगभग 6,000 मुसलमान हैं जो सनातनी हैं, और ये अपने आप में एक मिसाल है पूरे देश के लिए। वहीं चेयरमैन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। और चितबड़ा गांव ही नहीं, पूरे चितबड़ा गांव के 52 मौजे जो है उनकी धरोहर रामशाला है, जिसकी वजह से देश प्रदेश में नहीं, हमारे एक चितबड़ा गांव एक ऐसी निकाय है जहाँ मीट और मांस नहीं बिकता है। उसके सौंदर्यीकरण को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि रामशाला का सौंदर्यीकरण कराया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अयोध्या हुआ, काशी हुआ, चाहे देश के जितने भी धार्मिक नगरी हैं जहाँ आज मीट और मांस को प्रतिबंधित किया जा रहा है, वहाँ अपेक्षित विकास हो रहा है। उसके अपेक्षित जहाँ कभी भी मीट और मांस बिका नहीं, जो देश और प्रदेश की एक अनोखी नगर पंचायत हमारी है, उसका आज तक वो अपेक्षित धार्मिक और आर्थिक विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ, मैं मिला भी था उनसे, जो रामशाला है उसके सौंदर्यीकरण का मैंने जो प्रस्ताव दिया था उस पर उचित कार्रवाई करते हुए उस कार्य को कराया जाए, जिससे कि वो अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सके। देखिए, हमारे जो रामशाला है ये नगर पंचायत चितबड़ा गाँव हुआ, कौशिक वंश के या जो जितने हिंदू वंश के गाँव जो आसपास के सारे क्षेत्र के लोग हैं, वो सब लोगों के आस्था का केंद्र है। और उसी धार्मिक आस्था की वजह से हमारे यहाँ के लोग मीट मांस और अंडा का सेवन नहीं करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे इसकी बिक्री भी नहीं होती है। और इसको लेकर हम लोग अपने को काफ़ी गर्वान्वित महसूस करते हैं कि जहाँ देश और प्रदेश में धार्मिक अवसरों पर कहा जाता है कि मीट और मांस को प्रतिबंधित किया जाए या बिकने से रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, हमारी जनता स्वयं इच्छा से इन चीज़ों से दूर है। और हमारी नगर पंचायत में आप जाएंगे, बाजारों में जाकर देख लीजिए, इस तरह की किसी भी चीज़ की बिक्री नहीं होती है। उसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ और इस नगर पंचायत के हम निवासी। भले ही आपको इस गांव में सर पर गोल टोपी पहने हुए लोग दिखेंगे, लेकिन दिल से वो पूरी तरह से सनातनी है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सनातन नगरी चितबड़ा गांव के मुसलमानों की माने तो ये धार्मिक और सूफी संतों की नगरी है, जहां हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी सनातन धर्म के सम्मान की परंपरा उनके पूर्वजों के समय से ही चली आ रही है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ कहना है यहाँ के मुसलमान रहवासियों का। अपने नाम और परिचय बता दो। हमारा नाम मोहम्मद मन्नू भाई, आदर्श नगर पंचायत चित बड़ा गाँव, वार्ड नंबर 15, गांधीनगर। हाँ, मेरा घर है। चित बड़ा गांव किस तरह का एक अनोखा नगर पंचायत है? हमारे नगर पंचायत चित बड़ा गाँव ये संतों की नगरी है, और इस संतों की नगरी में हमारे हिंदू मुसलमान हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। कभी यहाँ तक कि फेफना बलिया में विवाद हुआ,
लेकिन हमारे चितबड़ा गांव में कभी हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं हुआ, ना कभी विवाद हुआ। हम लोग के एकदम भाव प्रेम एक साथ बना रहता है, और कोई यहाँ आता है नए आदमी आ जाए तो ये नहीं जान सकता है कि ये चितबड़ा गांव कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम सभी मिल करके एक साथ, कोई परोज हो या कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी कार्य हो, हम लोग सब हिंदू मुसलमान एक साथ मिल करके और ये काम करने का काम करते हैं और एक साथ रहते हैं, कभी व्याद नहीं। ये चितबड़ा गांव एक ऐसा नगरी है जो मैं पूरे देश पर दावा और गर्व रख सकता हूँ कि हर जगह 10-10 जहाँ घर है वहाँ मांस मछली बिकता है। हमारे पुरखा पुरनिया माने जितने बहुत पीछे चला जाए, कभी किसी ने नहीं कहा कि आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव में कभी मांस मछली बिका हो, कभी नहीं बिका है। और ना कोई विवाद से या कोई डर से, ऐसा कोई बात नहीं है। किस तरह का सम्मान आप लोग करते हैं? हम लोग सम्मान इसलिए करते हैं, राम का सम्मान हम लोग सम्मान ये चाहते हैं किसका सम्मान कि यहाँ करते हैं आप? संतों की नगरी है, तो शुरू से हम लोग चाहते हैं यहाँ मांस मछली प्रेम से नहीं बिका है। ये नहीं कि कोई दबाव दे करके या युद्ध कर करके, ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग शुरू से मुसलमान और हिंदू का एकता, लाल साहेब की नगरी है, इसलिए लोग अपने प्रेम व्यवहार से लोगों जिसको खाना है कहाँ जाकर खाता है नहीं खाता है, लेकिन कभी मार्केट में यहाँ मांस मछली नहीं बिका है और ना कभी बिकेगा। कुल मिलाकर के चितबड़ा गांव एक मिसाल है देश के नाम, समाज के नाम और इंसानियत के नाम की धर्म जोड़ने की, समझने की और सम्मान के साथ साथ आस्था की बात है, ना कि बंटवारे की। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें GMT न्यूज़।